सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पर कि अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को सिर्फ खुश कागज़ों से कुछ ज़्यादा कैसे बनाया जाए, कैसे उन्हें ऐसी कहानियों में बदला जाए जो सबकी समझ में आए। कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से घंटों लगाकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर वो बस किसी मेज़ पर पड़ी रह जाती है, कोई उसे पढ़ता ही नहीं। ये मसला बहुत आम है और सच पूछें तो काफ़ी मायूस-कुन भी। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और उससे भी अहम, इसका हल क्या है। तो वजह क्या है? अक्सर वजह हम खुद होते हैं। देखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज और टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल, लंबे लंबे पैराग्राफ्स और बस नंबर्स और डेटा का ढेर लगा देना बगैर किसी कहानी के, ये सब चीज़ें मिलकर ना पढ़ने वाले और हमारी रिपोर्ट के बीच एक दीवार खड़ी कर देती हैं। अच्छा, मसला तो समझ आ गया, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? चलें, अब ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि रिपोर्ट्स का साफ और वाज़ेह होना सिर्फ अच्छी बात ही नहीं, बल्कि आजकल की एक बहुत बड़ी ज़रूरत क्यों बन गया है। जब रिपोर्ट समझ में आने वाली हो ना, तो उसके फ़ायदे सिर्फ पढ़ने की आसानी तक महदूद नहीं रहते। इसका मतलब है कि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, हमारे काम का असर बढ़ जाता है और सबसे अहम बात, हर कोई इस अमल का हिस्सा बनता है। और ये जो सबका हिस्सा बनना है ना, ये बहुत अहम है। यूँ समझें कि एक आसान और वाज़ेह रिपोर्ट दरअसल सबके लिए एहतराम का इजहार है। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि चाहे कोई कम्युनिटी का आम फर्द हो या कोई बड़ा पॉलिसी बनाने वाला, हर एक की बात सुनी जाए और उसको अहमियत दी जाए। चलें जी, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असल काम की तरफ। अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, एक ऐसा प्लेबुक जिस पर अमल करके ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं जो वाकई अपना मकसद पूरा करती हैं। ये रहे वो 5 कदम जो एक बेहतरीन और काबिल फ़हम रिपोर्ट की बुनियाद हैं। आइए अब इनमें से हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं और समझते हैं कि इन्हें अपने काम में कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ देखें, ये मिसाल सब कुछ वाज़ेह कर रही है। पहली लाइन कितनी मुश्किल और टेक्निकल लग रही है ना? लेकिन दूसरी लाइन देखें, जिन शुरका के पास शुरू में कम वसाइल थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। बात वही है, लेकिन कितनी आसानी से समझ आ रही है। बस यही करना है, मुश्किल ज़बान को आसान अल्फाज में बदलना है। ये छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। अब बात करते हैं तरतीब की। एक बहुत कारआमद उसूल है इन्वर्टेड पिरामिड, यानी उल्टा अहराम। इसका मतलब क्या है? बहुत सादा। जो सबसे अहम बात है, जो सबसे बड़ा नतीजा है, उससे सबसे ऊपर, सबसे पहले लिखें। कारी को आखिर तक इंतजार मत करवाएं। और हाँ, साफ साफ हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें ताकि रिपोर्ट को पढ़ना और समझना आसान हो। एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर होती है, ये तो सुना ही होगा। ये बात रिपोर्ट्स पर भी लागू होती है। इस तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स देखें। ये पेचीदा से पेचीदा डेटा को एक नज़र में समझा देते हैं। जो बात आपको शायद कई पैराग्राफ्स में लिखनी पड़े, वो एक सादा सा चार्ट ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। सिर्फ नंबर्स और डेटा अक्सर खुश्क लगते हैं। इनमें जान डालने के लिए कहानियां सुनाएं, जैसे मारिया की ये मिसाल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके काम के असर को इंसानी चेहरा देती है। ये लोगों को जोड़ती है और आपकी रिपोर्ट को यादगार बनाती है। अच्छा, आपने सब कुछ बता दिया, नताइज भी दिखा दिए, लेकिन अब आगे क्या? अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म ना करें। आखिर में वाज़ेह तौर पर बताएं कि अब क्या करने की ज़रूरत है। एक्शनेबल रिकमेंडेशंस दें, यानी ऐसी सिफारिशात जिन पर अमल किया जा सके। इससे पढ़ने वालों को पता चलेगा कि सारी मालूमात की बुनियाद पर अगला कदम क्या उठाना है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि किन चीज़ों से बचना है। चलें अब कुछ ऐसी आम गलतियों पर नज़र डालते हैं जो अच्छी भली रिपोर्ट्स का असर भी ज़ायल कर देती हैं। एक बहुत आम गलती है डेटा का सैलाब ले आना, यानी रिपोर्ट में हर किस्म का डेटा, हर छोटी बड़ी तफसील भर देना। इससे होता ये है कि जो असल और अहम पैगाम होता है ना, वो इस डेटा के समुंदर में ही कहीं डूब जाता है और पढ़ने वाला बस उलझ कर रह जाता है। तो हल क्या है? हल है कि आप अपने डेटा के एडिटर बनें। सब कुछ मत दिखाएं, सिर्फ 3 से 5 सबसे अहम, सबसे ताकतवर नताइज चुनें जो आपकी कहानी को सपोर्ट करते हों, और बाकी जो इजाफी तफसीलात हैं उन्हें रिपोर्ट के आखिर में अपेंडिक्स में डाल दें।
ایک اور غلطی جس سے بچنا بہت ضروری ہے وہ ہے تو کیا والے سوال کا جواب نہ دینا۔ مطلب رپورٹ یہ تو بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اس ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہر اہم نتیجے کے بعد خود سے پوچھیں تو کیا اس کا میرے پڑھنے والوں کے لیے کیا مطلب ہے، اس معلومات سے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو آپ کا ڈیٹا صرف ڈیٹا نہیں رہے گا، وہ ایک انسائٹ، ایک کارآمد بات بن جائے گی۔ چلیں اب اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ آخر میں آئیے ایک بار پھر یاد کریں کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک آسان اور قابل فہم رپورٹ بنانے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، اثر، یعنی امپیکٹ۔ یہ تصویر دیکھیں، یہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ جب معلومات سب تک پہنچتی ہیں، جب ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے تو ہر ایک کی آواز گفتگو میں شامل ہوتی ہے، اور جب سب کی آواز شامل ہو تو فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں، زیادہ منصفانہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک اچھی رپورٹ کی اصل قیمت اس میں موجود ڈیٹا نہیں بلکہ وہ عمل ہے، وہ تبدیلی ہے جو اس رپورٹ کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ اپنے کام سے ایک مثبت اثر پیدا کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب کوئی ایویلیویشن رپورٹ تیار کی جائے گی تو اس کی کہانی کیسے سنائی جائے گی؟ کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اسے صرف پڑھا نہ جائے بلکہ سمجھا جائے، محسوس کیا جائے اور سب سے اہم اس پر عمل بھی کیا جائے؟